प्यारे भैया बहनों और उनके माता पिता को मेरा सादर नमस्कार। कालांश चतुर्थ में हमने संख्याओं को खिड़कियों में लिखना सीखा था। आज हम कालांश पंचम में हम संख्याओं को अंकों में लिखना सीखेंगे। तो आपके 1000 तक की संख्या दी हुई है, तो हम यहाँ से ये आपके सामने संख्या लिखी हुई है 678, 600। तो अपन इकाई दाई सैकड़ा 100 तक सैकड़ा तक लिखेंगे। 100 यानी सैकड़ा, इकाई दाई और सैकड़ा, इकाई दाई और सैकड़ा। अब 600, तो 100 पे कितना आया 6, तो सैकड़ा के नीचे लिखा मैंने 6। फिर आया 78, 78 इकाई और दाई की संख्या हमेशा साथ में लिखनी। तो 78 कितने होते हैं 7, 8, 78। तो ये 7 और ये 8, तो ये आपकी संख्या बन गई 678। इसी तरह अब अगली संख्या यदि 705, इसमें भी आप लिखिए इकाई दाई और सैकड़ा। संख्या सरल तरीके से बनाना सीखिए, परीक्षा में ये लिखना जरूरी नहीं, इसको मिटा दो। तो ये सीधा लिखेंगे 705। अब 705 में 700, तो सैकड़े पे कितना आया 7। अब खाली 5 आया, 5 क्या होता है इकाई, तो ये 5 इकाई पे लिख दिया। अब दाई पे कुछ नहीं आया, तो यहां पे अपन क्या लिखेंगे 0। तो ये आपकी संख्या बन गई 705। अब आया 1020। अब अपने को इकाई दाई सैकड़ा कहां तक लिखने पड़ेंगे 1000 तक। तो इकाई दाई सैकड़ा और 1000, इकाई दाई सैकड़ा और 1000। अब 1000, तो 1000 के नीचे 1, फिर आया सिर्फ 20 लिखा हुआ। तो मैंने कहा था 20, 2 0 20, तो इकाई और दाई में आएगा 20। तो यहां पे लिख दिया सैकड़ा आया नहीं, 100 आया नहीं, तो 2 0 20। अब सैकड़ा, सैकड़े के नीचे अपने को क्या लिखना पड़ेगा 0, क्योंकि 100 आया नहीं, तो यहां पे लिख दिया 0। तो ये हो गया आपके 1020, ये हो गया आपके 1020। इसी तरह अब आप क्या अगला देखो 8115, 8115। इसमें आप लिखो इकाई दाई सैकड़ा और 1000। अब 8000, 1000 पे क्या आया 8, तो 1000 के नीचे लिखो 8। 100, 100 पे क्या आया 1, तो सैकड़े के नीचे लिखेंगे 1 और 15। तो ये इकाई दाई में लिखेंगे 1 5 15। तो ये आपकी संख्या बन गई 8115। तो ये संख्याएं अंकों में लिखी। तो हमने संख्याओं को अंकों में लिखने सीखा। अब प्रश्न क्रमांक 2 है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। आपको सबसे पहले ये देखना है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई 9। तो 2 अंक की पूछी तो 2 बार 9 लिख लो 99। 3 अंक की पूछी तो 3 बार 9 लिख लो 999। 4 बार पूछी तो 4 बार 9 लिख दो 9999। इस तरह जितनी बार पूछते उतनी बार आप 9 लिख लीजिए, तो सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। अब जैसे यहाँ पे पूछा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 9 कितनी बार लिखेंगे 2 बार। 2 बार पूछा तो 2 बार। अब इनमें 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अब 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 99। अब आपको निकालनी है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो आपको जो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है उसमें आप 1 जोड़ दो। तो आपने 1 जोड़ा, तो यहां पे अपन 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 100। तो ये हो गई आपके 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब इसी तरह
3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या क्या पूछी? 3 की। तो कितनी बार 9 लिखना पड़ेगा? 3 बार। तो 999। 999। इसी तरह अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो इसमें भी 1 जोड़ दो आप, इसमें भी 1 जोड़ दो, तो ये आपके आ जाएगा 1000। तो ये 1000 होगी आपके 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो इस तरह 2 अंकों की यदि बड़ी संख्या दी हुई है तो 3 अंकों की छोटी संख्या आराम से निकाल सकते हैं। 3 अंकों की बड़ी संख्या है तो 4 अंकों की छोटी संख्या निकाल सकते हैं। 4 अंकों की बड़ी संख्या दी हुई है, उसमें 1 जोड़ दो, छोटी संख्या आ जाएगी 5 अंकों की। इस तरह अपने को बड़ी और छोटी संख्या निकालना है। अब अब प्रश्न क्रमांक 4 दिया हुआ है, रिक्त स्थान भरिए। अब परीक्षा में इस तरीके से आएंगे रिक्त स्थान। अब ये दिया हुआ है तो आपको गिनना है, इकाई, दाई, सैकड़ा और हजार। ये 1000 आया हुआ, तो सैकड़े से संख्या को अलग रखना और पूरे 1000 को अलग रखना। अब जैसे ये आया 1000 को हमने अलग रख दिया। अब पीछे सैकड़े से क्या हो गया? 719, तो यहां पे अलग से लिख दिया 719। इसी तरह अब वापस संख्या बनानी 1418, तो पूरी संख्या आई हुई है इकाई, दाई, सैकड़ा और हजार। तो यहाँ पे 1 सैकड़ा की जगह आया हुआ है 4 और ये 18, ये हो गया आपके 1418। अब यहाँ पे आया हुआ है 1000, शब्दों में लिखा हुआ है, तो 1000 ये लिख दिया मैंने 1000। इसी तरह 105, अब 105, 100 आया हुआ है, 5 इकाई पे आएगा, ये 105, ये 1105। इस तरीके से हमने आज अंकों में और बड़ी संख्याएं और खाली जगह भरना सीखा। तो आज अपना कक्षा चतुर्थी का अध्याय 1 पूर्ण हो गया है। तो इसको वीडियो को ढंग से देख के समझेंगे, और जैसे विद्या मंदिर में कक्षा में एक अध्याय पूरा होने में कक्षा परक होता है, इसी प्रकार आपको घर पे भी आप अपना गृह परक करेंगे, तो आपको आपका खुद का ज्ञान कितना हुआ आपको खुद को मालूम चल जाएगा। धन्यवाद। अगले क्लास में फिर मिलेंगे।